Back. Good evening to all of you. How are you? I hope you all are happy and doing your homework with great sincerity and punctuality. Guys, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट यानी डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स खास करके प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और नाउन, प्रोनाउन इन सभी पर चर्चा किया था। आज हम इसी कड़ी में एक एडजेक्टिव का जिस प्रकार से हमने चर्चा किया कि एडजेक्टिव है क्या, उसी तरह से एडजेक्टिव के अंतर्गत एक पार्ट है जिसका नाम है डिग्री। कहने का मतलब कि आज हम डिग्री पर चर्चा करने जा रहे हैं। और डिग्री होता क्या है? तो सबसे पहली बात कि इसका आपको कॉमन एरर्स के टर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में खास करके दिया जाता है। और जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग की बात है और ख़ास करके किसी भी एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार से समझ करके और डिग्री को चेंज करने के लिए भी देगा। तो डिग्री है क्या, ये कितने प्रकार का होता है, इस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो डिग्री पहले हम ये जान लें कि एडजेक्टिव को जिस पैरामीटर पर जज किया जाता है उसी को डिग्री कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? तो ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन? तो पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। तो वन बाय वन इसको देखेंगे। इन जनरल आपको एग्जाम में कभी कभी जैसे कि पीडी दे दिया जाएगा पॉजिटिव डिग्री, तो उसका आपको कंपैरेटिव में ट्रांसफ़र करने को कहेगा। तो इसके क्या रूल्स हैं, कैसे इसको चेंज करते हैं, तो वन बाय वन करके इसको देखेंगे। खास करके कैसे समझेंगे कि हमारा जो है यानी कि दिया गया जो टर्म है वो पॉजिटिव का है या कंपैरेटिव का है या सुपरलेटिव का है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो डिग्री में बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन? तो पहला नंबर इसको हम लिखेंगे और उसका नाम है पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? पॉजिटिव डिग्री। दूसरा आ जाता है इसी क्रम में जिसका नाम है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा आ जाता है जिसको सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? कहा जाता है। अब कैसे समझेंगे? तो पॉजिटिव डिग्री कैसे समझेंगे? ये किसी भी एडजेक्टिव का जो मूल फॉर्म होता है, यानी जो एडजेक्टिव का जो फॉर्म होता है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ गुड, तो गुड एडजेक्टिव है, इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं है, तो ये डिग्री का कौन सा पार्ट कहलाएगा? तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए, यानी कि डिग्री का कहने का मतलब एडजेक्टिव का जो मूल फॉर्म होता है, मूल रूप, उसको हम पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर आप कोई भी इस प्रकार से एडजेक्टिव का टर्म ले सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिया गुड, दूसरा अगर ये कंपैरेटिव में आएगा तो इसी चीज़ को हम कहेंगे बेटर। और अगर सुपरलेटिव की बात हो तो इसी क्रम में इसको क्या कहेंगे? बेस्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सुपरलेटिव डिग्री जब भी प्रयोग किया जाएगा तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो पहले इसको देखेंगे कि जो भी कॉमन फॉर्म ओरिजिन होगा, एडजेक्टिव का जो मूल होगा, जहाँ से हम एडजेक्टिव जानते हैं कि ये एडजेक्टिव है, तो उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव फॉर्म। दूसरा, जब किसी भी एडजेक्टिव में ईआर या मोर शब्द से अगर हम किसी को खास करके इस प्रकार से ईआर या मोर से जुड़ा हो अगर कोई भी वर्ड यानी एडजेक्टिव का टर्म, तो वो आपका कंपैरेटिव में आएगा, यानी कि ईआर यानी बेटर। अगर हम कहेंगे कि इंटेलिजेंट, तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट। या अगर हम कहते हैं ब्यूटीफुल, तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से, और यदि यही चीज़ अगर सुपरलेटिव में देखा जाए तो ईएसटी या मोस्ट का अगर प्रयोग किया जाए, ईएसटी या मोस्ट का प्रयोग अगर करते हैं तो यही हमारा सुपरलेटिव डिग्री यानी सुपरलेटिव का फॉर्म कहलाएगा। अब इसी कड़ी में सबसे बड़ी बात है कि आपको इसको चेंज करने के लिए दिया जाएगा। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल के रूप में कैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो उसको देखेंगे। तो आज पहले पीडी से सीडी कैसे हम चेंज करते हैं इसके बारे में आप
यहां जानिए। क्लियर? तो पीडी से सीडी कैसे रखेंगे? तो पीडी से सीडी आप इसको पहले बात कि जब कन्वर्ट करते हैं तो आप इसमें जरूर इस चीज का ध्यान रखेंगे, खास करके जब हम पीडी से यानी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में इसको बनाएंगे तो सबसे बड़ी बात कि आप इस प्रकार से लिखते हैं कि जैसे मैं कहूं कि ही इज एज गुड एज हिज फ्रेंड, या कोई भी नाम मान लो इस तरह से अगर लिखते हैं कि ही इज एज गुड एज रमन, वह उतना अच्छा है जितना रमन। अब यहाँ पर गुड हमारा कैसे समझेंगे कि ये पीडी फॉर्म है? तो यहाँ एडजेक्टिव से पकड़ में आपको आ जाएगा कि ये एडजेक्टिव मूल रूप में है, इसीलिए ये पॉजिटिव डिग्री है। अब इसी को हम बदलेंगे कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर लाएंगे और ये जो है ये ईआर या मोर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर चूंकि गुड का बेटर हो जाएगा। क्लियर? तो इसको लिखेंगे कि यानी कि अब आप इसको लिख सकते हैं कि रमन इज नॉट बेटर देन ही। अगर हम इसको बदलते हैं तो लिखेंगे कि रमन इज नॉट बेटर, रमन इज नॉट बेटर देन ही। कहने का मतलब रमन उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है। कहने का मतलब ही इज एज गुड एज रमन, वह उतना अच्छा है जितना मान लो कि ही इज एज गुड एज रमन, वह उतना अच्छा है जितना रमन। कहने का मतलब रमन इज नॉट बेटर देन ही, रमन उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है। कहने का मतलब इसको नेगेटिव से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और वो कहलाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? इसी कड़ी में जैसे मैं कहूँ कि ममता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सुनीता, तो इस क्रम में क्या करेंगे? तो सुनीता यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का टर्म है, तो हम इसमें कह सकते हैं सुनीता इज मोर ब्यूटीफुल देन ममता। इसी प्रकार से अगर रहता है कि बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको लिख सकते हैं द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। तो इस प्रकार से एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, यानी कि यहाँ पर कोई भी दूसरा भी हम ले सकते हैं, बर्ड्स के जगह पर कोई मशीन कोई भी इस प्रकार से। तो अगर हम इस प्रकार से कहते हैं कि बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट, है ना, सो फास्ट एज दी एरोप्लेन। तो इस क्रम में अब हम देखेंगे कि चिड़िया उतना तेज नहीं उड़ती है जितना एरोप्लेन। तो इसी को अगर कंपैरेटिव में ले जाना होगा तो फास्ट का फास्टर होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। कहने का मतलब कि द एरोप्लेन जो है यहाँ पर ये पहले नंबर पर आ जाएगा, यानी हम इसको कह सकते हैं इस प्रकार से बनाएंगे कि द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा इधर, तो इसको लिख सकते हैं कि द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। क्लियर? इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस क्रम में कहने का मतलब कि यहाँ पर ER से जुड़ा हुआ आया, यानी कि ये कंपैरेटिव में चेंज हुआ, और यहाँ आपका फास्ट था जो कि इस प्रकार से, तो PD से CD में आप इस प्रकार से बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लो CD से PD में बदलने दे तो इसको कैसे कहेंगे? तो यदि मैं कहता हूँ कि ही इज नॉट टॉलर देन यू, यानी वह आपसे ज़्यादा लंबा नहीं है, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो यू आर एज टॉल एज ही। कहने का मतलब वह उतना लंबा है जितना वह, यानी तुम उतने लंबे हो जितने वह। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूँ कि ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड, तो इस तरह का एक सेंटेंस यहाँ पर, जैसे कि अगर यहाँ पर हमने लिया था कि PD से CD में,
अब अगर इसको उलट देते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री से अगर मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इसको कैसे बनाएंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में इस प्रकार से बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो दिया गया एडजेक्टिव का टर्म है इसको पकड़ने के लिए भी यानी समझना आना चाहिए। दूसरी बात कि एग्जाम्पल के द्वारा, तो अभी फर्स्ट नंबर हमने लिया पीडी से सीडी, अभी हम अगर लेते हैं सीडी से पीडी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो सीडी से यानी कि कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री पर कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाते हैं, जिसमें कहूँ कि ब्रेड इज़ मोर यूजफुल देन गोल्ड। अगर इस प्रकार से लेते हैं कि ब्रेड इज़ मोर यूजफुल देन गोल्ड, क्लियर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से अगर इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि ब्रेड जो है वो ज़्यादा उपयोगी है किससे, गोल्ड से। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि इस तरह से आप जो है इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। अब यहाँ देखिए मोर यूजफुल क्या हुआ, मोर जब लग जाएगा किसी में यानी कि यहाँ एडजेक्टिव का टर्म है कंपैरेटिव फॉर्म में, अब इसको हमको बदलना है पॉजिटिव में, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल, है ना, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज ब्रेड, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज ब्रेड, क्लियर। कहने का मतलब गोल्ड उतना उपयोगी नहीं है जितना ब्रेड। तो इस प्रकार से ये यूजफुल, मोर यूजफुल किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ मोर यूजफुल कंपैरेटिव का फॉर्म है और यहाँ पर यूजफुल आ गया यानी कि ये पॉजिटिव फॉर्म हो गया। कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पर CD से PD में आप बदल सकते हैं। अब एक लास्ट हम चर्चा करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपको सुपरलेटिव डिग्री दे दिया जाए और सुपरलेटिव से कहा जाए कि PD और कंपैरेटिव में आप चेंज करें, तो इसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, तो मोस्ट पॉपुलेटेड नहीं पॉल्यूटेड यहाँ पर अगर रख दें तो दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपका सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से आपको अगर पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो इसको कैसे बनाएंगे। तो ST जो होता है, तो ST में हमेशा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। अगर मैं कहूँ कि दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, क्लियर। अब यहाँ पर दिल्ली के बारे में बता रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है इंडिया में यानी भारत में। अब इसको कैसे बदलेंगे, तो अगर हमको PD में बदलना है तो इसको यहाँ पर कंप्लीट नेगेटिव करना होगा, अर्थात नो अदर सिटी इज एज पॉल्यूटेड, है ना, एज दिल्ली। कहने का मतलब कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, नो अदर सिटी इज एज पॉल्यूटेड एज दिल्ली। कहने का मतलब दूसरा कोई भी शहर उतना प्रदूषित नहीं है जितना दिल्ली। तो कहने का इसको इस तरह से बना सकते हैं आप कि नो अदर, या इसको वेरी फ्यू से भी बना सकते हैं, इस स्थिति में नो अदर या वेरी फ्यू। तो कहने का मतलब नो अदर सिटी इज एज polluted as Delhi in इंडिया। इसी प्रकार से यहाँ पर तो पॉल्यूटेड आ गया, प्रदूषित है, ये सुपरलेटिव था, इसको यहाँ पर एज से हम यहाँ पर PD फॉर्म में रखें। अब यही चीज़ को अगर हम कंपैरेटिव में रखेंगे तो कैसे होगा। तो कंपैरेटिव में सबसे बड़ी बात है कि इसको बनाने के लिए आपको स्टार्ट करना होगा इस तरह से कि इसको या तो हम एनी अदर से या ऑल अदर से, दोनों से बना सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे अगर हम इस प्रकार से लेते हैं कि दिल्ली इज़ मोर पॉल्यूटेड देन एनी अदर सिटी,
तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दिल्ली इज मोर polluted than any other city, और जो भी है इस तरह से प्लेस को रख सकते हैं। अब देखिए, इस तरह से कहने के लिए दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन एनी अदर सिटी, कहने का मतलब इस तरह से अगर आप रखते हैं तो एनी अदर अगर रखते हैं कोई भी दूसरे शहर, एनी अदर अगर लिखते हैं तो ये सिटी लिखाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर आप ऑल अदर का प्रयोग करते हैं कि दूसरे सभी शहर से, तो यहाँ पर सिटी नहीं होके सिटीज हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका था एसडी फॉर्म, यानी कि ये एसडी था और इसी को पहले बदले किसमें, पीडी में, और यहाँ पीडी से आपका आ गया यहाँ सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री। तो इस तरह से कहने का मतलब कि यहाँ मोर पोल्यूटेड, मोर शब्द लग गया तो ये आपका कंपैरेटिव, डायरेक्ट पोल्यूटेड है पॉजिटिव, और यहाँ मोस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म। अब हम आज दो इस प्रकार का एग्जाम्पल लेंगे जो इसी से मिलता जुलता है और जो चेंज के लिए नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको इस प्रकार से जानकारी के लिए खास करके आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि खास करके अभी जैसे मैंने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के फॉर्म में डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर कंपैरिजन जनरली एक का दूसरे से होता है, लेकिन अगर कंपैरिजन एक का दो अन्य से हो, यानी कि आप अभी तक ये जान रहे हैं कि कंपैरिजन एक का किसी दूसरे से होता है, लेकिन अगर यही कंपैरिजन 1:2 का हो, यानी एक व्यक्ति की तुलना दो अन्य व्यक्ति से अगर की जाए, तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले भी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे यहाँ कि जैसे मैं कहूँ कि ही इज बेटर, इस तरह से अगर लिखते हैं कि ही इज बेटर ऑफ हिज 2 brothers, ही इज बेटर ऑफ हिज 2 brothers। अब यहाँ पर देखिए, 2 भाइयों से वो ज़्यादा अच्छा है, कहने का मतलब कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ही इज क्लेवरर ऑफ हिज 2 brothers। तो अब देखिए यहाँ पर गलती कहाँ है। अगर इस तरह का आपको दिया जाता है मान लीजिए एग्जाम में, तो आप कैसे बनाएंगे इसको। तो इस तरह से जैसे मैं कहता हूँ A, B, C और D 4 यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर करते क्या है कि जब भी एक व्यक्ति की तुलना 2 अन्य से की जाए, तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले भी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ही इज द बेटर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर कहने का मतलब बी वाले पार्ट में आपको गलती एरर्स के टर्म में यहाँ पर इस तरह से दिया जा सकता है। दूसरा होता है कि जब भी हम कोई भी तुलना करते हैं खास करके, तो उस केस में नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए सिंगुलर फॉर्म में दैट और प्लूरल फॉर्म में दोज का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं यह कहूँ कि द क्लाइमेट ऑफ रांची इज better than that of पटना। अगर इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर क्लाइमेट ये नाउन को पुनः रिपीटेशन से बचाने के लिए सिंगुलर फॉर्म में दैट का प्रयोग किया जाएगा। अगर इसी चीज़ को अगर हम कंपैरिजन करते हैं कोई प्लूरल वाला आइटम से, जैसे मैं कहूँ कि द रोड्स ऑफ पटना आर बेटर देन दोज ऑफ
भागलपुर। अब यहाँ देखिए रोड्स, ये प्लूरल फॉर्म है, तो अगर हम प्लूरल नाउन की तुलना करेंगे तो इस केस में यहाँ पर रोड्स को नहीं रखेंगे, यानी कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्लूरल फॉर्म में यहाँ पर दोज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ क्लाइमेट चूंकि यूसियन केस में है तो इसलिए इस तरह से सिंगुलर सेंस मिलता है इससे। इस केस में यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ पर पुनः क्लाइमेट का प्रयोग नहीं करके दैट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जब कंपैरिजन करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में दैट से और प्लूरल फॉर्म में दोज दे करके हम उस नाउन के रिपीटेशन को रोक सकते हैं, अर्थात वहाँ पर रिपीट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ यूनिक कंसेप्ट है जो इस तरह से कंपैरिजन के टर्म में खास करके इस तरह से दिया जाता है किसी भी कंपटीशन में। तो मैं समझता हूँ आज जो कुछ भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ अदर एग्जाम्पल के साथ पुनः लेक्चर जारी होगा। खास करके आप इसको समझेंगे और अगर आपको समझ में आता है तो आप इसे शेयर करने का भी कार्य करेंगे और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। thereafter you will get different types of lectures in coming days. So now thank you for watching this.